नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं पहल 24 और इस वक्त हम आ चुके हैं महाराजगंज लोकसभा के सदर विधानसभा में और मेरे साथ हैं सदर विधानसभा के विधायक जय मंगल कनौजिया जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर ये बताइए कि इस बार जो महाराजगंज की जनता है वो किन मुद्दों पे वोट डालने वाली है? विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, मोदी जी की गारंटी पे। मोदी जी जो कहते हैं उसको निश्चित रूप से पूरा होता है और हम विकास के नाम पे मैदान में हैं। क्या क्या विकास हुआ है आप बता दीजिए। महाराजगंज 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले 1 किलोमीटर केवल मात्र एक सड़क थी चौड़ी, जो गोरखपुर से सोनौली। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे पूर्वांचल में एनएच की सबसे ज़्यादा अगर कहीं जाल बिछा है सड़कों का तो महाराजगंज में है। ये जितनी भी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं 14 के पहले 3 मीटर केवल चौड़ा था और सब टूटी फूटी थी, कोई सड़क चलने लायक नहीं था। और 17 के बाद पूज्य योगी जी महाराज जब आए हैं उसके ग्रामीण सड़कों का जो जाल बिछा है, आप जाएंगे गांव में आपको एहसास हो जाएगा निश्चित। तो सड़कों के चौड़ीकरण की तो बात सब कर रहे हैं, इसके अलावा क्या हुआ है? महाराजगंज में रोडवेज, अंग्रेजों के ज़माने का रोडवेज स्टेशन पड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज जाके देखिए रोडवेज कितना अच्छा बना है। महाराजगंज में पोस्ट ऑफिस एकदम जर्जर स्थिति में थी। महाराजगंज के लोग कूड़ा घाट में जाते थे, उसका ब्याज लगवाने, मोहर लगवाने अपने पासबुक पे। हेड पोस्ट ऑफिस का काम हो गया। महाराजगंज में पासपोर्ट, जो बच्चे हमारे विदेश जाते थे, गोरखपुर में पासपोर्ट बनता था, महाराजगंज में बन रहा है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहित हो गया, काम जो बहुत जल्द उस पर भी चालू होने वाला है। 14 करोड़ का ऑडिटोरियम टेंडर हो गया है, चुनाव के तुरंत बाद काम चालू हो जाएगा। रेलवे एक सपना था महाराजगंज का, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने ही उस चीज़ को उठाया था और मंत्री जी ने ही पूरा किया और मुआवजा भी लगभग 10 गाँव का मुआवजा बढ़ चुका है। रेलवे का भी काम पूरा हो गया। कहाँ बिछी अभी तो रेलवे? हाँ बताता हूँ आपको, घुगली से लेके आनंदनगर, महाराज तो आनंदनगर पहले जमीन एक्वायर होता। जनता की शिकायत है कि रेलवे बिछी नहीं है, वो सिर्फ मैप में है, कहीं दिख नहीं रहा है, उसका क्या है? नहीं, देखिए पहले एक प्रक्रिया होती है, रेलवे का जमीन अधिग्रहण किया गया, जमीन अधिग्रहण के बाद पैसा उनको दिया गया मुआवजा, उसके बाद तो काम स्टार्ट होगा। लगभग हमको लगता है कि 60% जमीनें अधिग्रहण हो चुका है, उनको पैसा भी मिल गया है, सबके खाते में पैसा। चूँकि हम लोग और माननीय मंत्री जी हमारे श्री पंकज चौधरी जी, हम सब लोग घुगली में कैंप लगा करके उस पैसे का वितरण किए हैं, मुआवजा बांटे हैं जी। तो मुआवजा मिल गया तो मतलब कब तक सड़कें, मतलब रेल बिछ जाएंगे आप? निश्चित मुआवजा बंटने का मतलब आना ही कब तक हो जाएगा? चुनाव के बाद काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा। अब रेलवे का काम तो आप जानते हैं कुछ समय लगेगा। आप लोगों ने अब इतना मतलब एक समय निर्धारित किया होगा? 5-6 साल तो लग जाएगा उसको बनने में। 5-6 साल लग जाएगा। रेलवे का काम बड़ा काम होता है और चूँकि बड़े बड़े 2-3 पुल बनेंगे, उस बीच में जो रास्ता है, रास्ते के बीच में बड़ा नदी पड़ रहा है, रोहिन नदी है, रोहिन नदी पे बड़ा पुल बनेगा, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। अच्छा, अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे, चुनावी यात्रा निकाले हुए थे, तो हम आपके यहाँ पे गए, आपकी जनता से हमने बात किया, तो आपकी जो जनता है सांसद से बहुत नाराज नजर आई हमें। मतलब उनका सीधा कहना है कि सांसद ने कुछ नहीं किया, अगर वो वोट डालेंगे भी तो सिर्फ मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर डालेंगे। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताया नहीं कि जो भी काम आपको महाराज जी में दिखाई दे रहा है, हाँ माननीय मंत्री जी 6 बार के सांसद हैं। 14 के पहले क्योंकि वो विपक्ष में रहते थे, जब भी हुआ, एक बार केंद्र में सरकार हमारी बनी तो उस समय माननीय मंत्री जी हार गए थे। 14 के पहले विपक्ष में तो कुछ नहीं कर पाए। 14 के बाद जब सरकार हमारी आई है तो निश्चित रूप से महाराजगंज में सड़कों का जाल, बिजली, मैं बताऊं आपको कि एक हमारे वहाँ चेहरी ग्राम सभा 54 टोला है, वहाँ के लोग बिजली क्या होता है वो जानते ही नहीं थे, बिजली होता क्या है। और आज मैं दावे कर सकता हूँ कि एक टोला और एक घर पे विद्युतीकरण हुआ है। और चेहरी में बहुत बड़ा एक समस्या होता था, हर बार बाढ़ के समय में चेहरी के लोग बंधे पे आ जाते थे अपना घर द्वार छोड़ करके। आज मंत्री जी के प्रयास से 7 करोड़ 62 लाख का बंधा का पिचिंग हुआ, बहुत बड़ा समस्या हल हो गया। अब कभी भी बाढ़ से हमारे लोग पीड़ित नहीं होंगे, कभी बाढ़ नहीं आएगा। और रही बनटांगियाँ, जो बनटांगियाँ के बारे में आप सुने होंगे, हमारे जनपद में 18 बनटांगियाँ है और मेरे विधानसभा में 5 है। पाँचों बनटांगियाँ में कभी कोई एक ईंटा नहीं रख पाता था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए, उनको ग्राम सभा का दर्जा दिए, राजस्व ग्राम का दर्जा दिए और आज प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आज बनटांगियाँ में आप गए होंगे तो आप देखे होंगे डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी का मकान बन के तैयार है और अच्छा जीवन जी रहे। चूँकि सेंचुरी होने के नाते, चूँकि भारत सरकार का मामला है, सेंचुरी में निर्माण कार्य नहीं हो सकता है रास्ते का, और उस पर भी हम 22 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है। हम लगे हैं कि जल्द से जल्द वो भी काम पूर्ण हो।
लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोग को तो आवास मिल गया है, बिजली है, बाकी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट की भी सुविधा उधर पहुँच रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम बात तो रखना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा घर बने, ठीक है, लेकिन उनको आवास नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि बिचौलिया जो है हमारी बात आगे बढ़ने नहीं ऐसा देते। नहीं, ऐसा नहीं। बनटांगिया में पट्टा धारक हैं वो लोग, उनको 90 डिसमिल उनको जमीन दी गई है और 10 डिसमिल उनको मकान बनाने दिया लेकिन गया। हम तो देख के आ रहे हैं कुछ घर तो अभी भी ऐसे ही पड़े हैं जर्जर। हम बता रहे हैं आपको, जितने लोग पट्टे धारक हैं, जो रजिस्टर्ड पट्टे धारक हैं, उनको ही घर मिला है, क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती जाकर वहाँ फंस गए हैं, उनको पट्टा उनके पास नहीं, उनकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, वो भी शासन स्तर से स्वीकृत हो जाए, उनको भी मकान दे दिया जाए। तो कुछ ऐसा पेपर पे लिखित है कि आपको पता है कि हाँ मतलब ये कौन है, कैसे कुछ डिसाइड लोग करते हैं, हैं? कुछ लोग बच गए हैं, कुछ लोग बचे हैं जो उनके पास पट्टा नहीं था, इसलिए उनको जमीन नहीं मिल पाई। अच्छा, हाँ, जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि पट्टा जब होगा तभी वो मकान वहाँ बनवा सकते हैं। तो लेकिन उनकी नाराजगी की वजह से तो आपके वोट पे असर पड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये जानते हैं कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। ये बात तो सही है कि वो साफ इस बात को बोल रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे वो वोट देंगे, जैसे कि आपकी जनता भी जो है वो भी साफ साफ ये बात बोल रही है, लेकिन सांसद जी से वो बहुत नाराज है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम बनटांगिया का दौरा भी किए हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप उनसे कभी मुलाकात हो, कभी जाइए, पता करिएगा कि 17 के पहले यहाँ के विधायक जी लोग होते थे, कई बनटांगिया है कहाँ जानते थे नहीं लोग, जाते नहीं थे लोग। और मैं छोटा सा छोटा कार्यक्रम पड़ता बनटांगिया में, किसी को वहाँ छठियार बरही तक का, मुंडन तक का, उसमें जाने का प्रयास करता हूँ। शादी ब्याह तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, और उनका हर दुख सुख में मैं शामिल होने का प्रयास करता हूँ। और हमको लगता है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर एक बार मैं बनटांगिया में जाता ही जाता हूँ। ऐसा नहीं, मंत्री जी भी जाते रहते हैं, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और सांसद हर घर हर टोले पे पहुंचना ये मुश्किल है। उसके बाद भी हमारे माननीय मंत्री जी श्री पंकज चौधरी जितना इस क्षेत्र में रहते हैं, मंत्री होने के बाद भी जितना इस क्षेत्र में रहते हैं, शायद कोई रह पाएगा। अच्छा जी, तो क्या रणनीति है इस बार चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से हम चुनाव जीत रहे हैं। हम केवल अपने मार्जिन पे काम कर रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने एक नारा दिया है कि 9वीं बार 11 लाख पार। इस बार हमारे मंत्री जी 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, और 9वीं बार में 2 बार हारे हैं वो, और ये लड़ रहे हैं। और हम सब मोदी जी की गारंटी, योगी जी का परिश्रम, योगी जी का विकास कार्य, योगी जी का जो एक बना हुआ है वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में, कि आज गुंडा या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर है, इस नाम पे और विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार आप अपनी सरकार लाने की पूरी तैयारी में हैं? निश्चित रूप से 400 पार, निश्चित 400 पार हम करने जा रहे हैं, और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, और विपक्षी के बारे में क्या बोलेंगे? विपक्ष है ही कहाँ, वीरेंद्र जी? कांग्रेस। अच्छा, वीरेंद्र जी 5 बार चुनाव लड़े, हारे थे, और 5 बार मर्सी के बाद केवल 800 कुछ वोट से जीत पाए, केवल 800 कुछ वोट से जीत पाए। और वो कितना उनका मर्सी था, और वहाँ सपा बसपा सब डमी हो गए थे, उसके बाद वो केवल 800 वोट से जीत पाए। आप खुद एहसास करिए, और 2 साल में वो जो मर्सी था वो खत्म हो गया, कहीं कुछ उनका नहीं, उनके गांव में उनका वोट नहीं है। आप आइएगा फिर चुनाव के बाद, आप काउंटिंग में पता करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फरिंदा में वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से हारने जा रहे हैं। अच्छा, और ये निश्चित रूप से। और इस समय मोदी जी की, योगी जी के, और हमारे माननीय श्री पंकज चौधरी जी का इस महाराजगंज जनपद में लोकसभा में एक आंधी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के एक एक कार्यकर्ता अपने मिशन में लगा है। और हम सब केवल चुनाव काम नहीं करते हैं, हम चुनाव खत्म होगा अभी, ये अगला चुनाव विधानसभा 27 की फिर तैयारी हम कर लेते हैं। तो मतलब प्रॉमिस नहीं करेंगे, इस बार काम करेंगे ऐसा? निश्चित रूप से काम करेंगे, काम के ही आधार पर तो हम आए हैं, काम के आधार पर तो हम चल रहे हैं। क्योंकि जनता तो ऐसे भी बोल रही है कि राम नाम के पे वोट मांगा जा रहा है उन सब। वो एक हमारे घोषणा पत्र में था, और हमने जो वादा किया वो पूरा किया। आपने देखा कि हम लोग कहते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, 370 हम हटाएंगे। हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 370 हटा। हमने कहा भी कि रामलला की मंदिर का स्थापना हम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने कमेटी बना करके मंदिर भी बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। हम जो कहते हैं निश्चित रूप से पूरा करते हैं। हम कांग्रेस के लोगों का भ्रष्टाचार
जो कांग्रेस 55 साल में देश को लूट के खोखला बनाई थी, उसको हम निकाल रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रहा है अब। और निश्चित रूप से मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी की गारंटी है कि देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तो निश्चित रूप से बनेगा। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि विकास के नाम पे, और महाराजगंज में माननीय श्री पंकज चौधरी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और लोगों के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी उनसे बात कर लेता है, जब जहां चाहता बात कर लेता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 9वीं बार 11 लाख पार करिए और देश में मजबूत सरकार बनाइए मोदी जी की, यही मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। तो ये थे सदर विधानसभा के विधायक जयमंगल कनौजिया जी। ऐसे ही देखते रहिए पहल 24 और मैं हूँ ज्योति।